हेलो फ्रेंड्स, गणित की कक्षा में हम आज पढ़ेंगे हेरोन सूत्र की मदद से क्षेत्रफल को ज्ञात करने की प्रक्रिया। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ गुणा बेस गुणा हाइट, अर्थात हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने एक त्रिभुज लिया है ABC तथा इसके शीर्ष B से आधार ऊपर मैंने एक लंब खींचा है BK, जो कि इस त्रिभुज ABC की लंबाई है। अर्थात यहाँ पर मैंने AC को आधार माना है तथा B को शीर्ष मानकर इस आधार AC के ऊपर एक लंब BK खींचा है, जो कि इस ABC त्रिभुज की ऊंचाई है। तो इस सूत्र के अनुसार इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुणा आधार अर्थात AC की लंबाई गुणा हाइट यानी कि BK की लंबाई। अब मान लीजिए कि मैं इस त्रिभुज ABC को थोड़ा सा घुमा देता हूं और इस प्रकार से घुमाता हूं कि अब इस त्रिभुज में AB मेरा आधार बन जाएगा तथा C जो मेरा शीर्ष है उससे मैंने इस आधार AB के ऊपर एक लंब खींचा जो कि उसकी ऊंचाई होगी। अर्थात मैंने शीर्ष C से आधार AB के ऊपर एक लंब खींचा CK, जो कि इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। अर्थात अब मैं AB को आधार मानूं और CK को लंबाई, तो मेरे क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुणा आधार AB की लंबाई गुणा ऊंचाई अर्थात CK की लंबाई। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों चित्रों में बने हुए त्रिभुज समान ABC ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि दूसरे चित्र में मैंने पहले चित्र की तुलना में इस त्रिभुज को थोड़ा सा घुमा दिया है। जहाँ पहले चित्र में AC मेरा आधार व BK मेरा ऊंचाई है, वहीं दूसरे चित्र में AB मेरा आधार तथा CK मेरी ऊंचाई है। किंतु ये दोनों चित्र तो समान त्रिभुज के हैं, अर्थात यह दोनों समान क्षेत्रफल के होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि हाफ इंटू AC इंटू BK और हाफ इंटू AB इंटू CK यह दोनों समान क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सूत्र हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई के सूत्र की सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पहले त्रिभुज में मुझे आधार CA का मान ज्ञात है, वहीं लंबाई BK का भी मान ज्ञात है, जबकि दूसरे त्रिभुज में मुझे जहाँ आधार AB का मान ज्ञात है वहीं लंबाई CK का भी मान ज्ञात है। तभी मैं इस सूत्र का उपयोग करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो हमने जाना कि एक त्रिभुज में अगर हमें आधार व उसके सापेक्ष ऊंचाई का मान ज्ञात हो तो हम उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई का उपयोग कर सकते हैं। परंतु मान लीजिए कि अगर हमें एक त्रिभुज दिया गया है किंतु उसमें किसी भी आधार के सापेक्ष ऊंचाई का मान ज्ञात नहीं है, अपितु हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है। तब हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे? तो इस परिस्थिति में जबकि हमें एक त्रिभुज में किसी भी आधार के सापेक्ष ऊंचाई का मान ज्ञात ना हो, परंतु हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, तब हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं वह सूत्र कहलाता है हीरोन्स सूत्र या हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन सूत्र होता है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पर A, B व C क्रमशः शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C के सम्मुख भुजाओं को कहते हैं। जैसे कि छोटा a भुजा BC को प्रदर्शित करता है, छोटा b भुजा AC को प्रदर्शित करता है तथा छोटा c भुजा AB को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का परिमाप का मतलब होगा उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, अर्थात A प्लस B प्लस C। यह हमें त्रिभुज ABC का परिमाप को प्रदर्शित करता है। अब अगर मैं इस परिमाप को आधा कर दूं, अर्थात A प्लस B प्लस C बटा 2 कर दूं, तो यह हो जाएगा अर्ध परिमाप और यह ही इस सूत्र में आए हुए S अक्षर को प्रदर्शित करता है। आइए अब हम इस सूत्र की सहायता से
उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें कि हमें उनकी तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होगा। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC। यह त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम इस त्रिभुज को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ भुजा AB शीर्ष A से भुजा BC के ऊपर खींचा गया एक लंब को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर मैं BC को आधार मानूं तो AB इस त्रिभुज की लंबाई को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं अपने पहले सूत्र अर्थात हाफ इंटू आधार इंटू हाइट का उपयोग करूं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर पाऊंगा कुछ इस प्रकार से। हाफ गुणा आधार अर्थात BC गुणा हाइट अर्थात AB। अगर मैं आधार और ऊंचाई का मान प्रतिस्थापित करूं तो यह होगा हाफ गुणा 12 गुणा 5, जो कि सरल करने पर हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र की सहायता से निकालने का प्रयास करूं तो मुझे सबसे पहले S अर्थात इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप का मान निकालना होगा, जो कि हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2 अर्थात 5 प्लस 13 प्लस 12 बटा 2 के, जो कि हो जाएगा 30 बटा 2 अर्थात 15 के। अब अगर मैं A, B, C और S के मान हेरोन सूत्र में रखूं तो यह हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 15 माइनस 13, जिसको कि सरल करने पर मुझे प्राप्त होगा 15 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 2, जो कि बराबर हो जाएगा 15 गुणा 10 गुणा 6 के बराबर, जिसको कि सरल करने पर यह हो जाएगा स्क्वायर रूट 900, जो कि 30 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि अगर हम एक त्रिभुज का मान चाहें हाफ गुणा आधार गुणा लंबाई से निकालें, अथवा हम उस त्रिभुज में अगर हमें तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ हो तो हेरोन सूत्र का उपयोग करें, दोनों ही तरीके से निकालने पर हमें समान उत्तर प्राप्त होगा। तो हमने अपने पहले उदाहरण में एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल अपने अभी तक के पढ़े गए दोनों सूत्रों से निकाला। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस बार हम एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी हमारे पढ़े गए दोनों सूत्रों से निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में एक समद्विबाहु त्रिभुज XYZ लिया है, जिसकी दो भुजाएं XY व XZ दोनों 5 सेंटीमीटर की हैं तथा तीसरी भुजा YZ 8 सेंटीमीटर की है। हम यह जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों समान भुजाओं के मिलने से जो शीर्ष बनता है, वहां से अगर हम एक उसके सम्मुख भुजा के ऊपर लंब खींचें तो वह लंब उस सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलता है। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा वीडियो त्रिभुज के गुणधर्म भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिटेल्स सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दिए गए उदाहरण में समान भुजा XY व XZ के मिलने से शीर्ष X बन रहा है। तो नियम के अनुसार अगर मैं शीर्ष X से उसके सम्मुख भुजा YZ के ऊपर एक लंब खींचूंगा तो वह उसके मध्य बिंदु P पर मिलेगा, अर्थात P XZ भुजा का मध्य बिंदु है। अब इसका मतलब यह भी हुआ कि XYP एक समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल XYP में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करूं तो मैं पाऊंगा कि XY स्क्वायर
बराबर होगा yp स्क्वायर प्लस xp स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पर इनका मान रखूं तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस xp का स्क्वायर जो कि हमें ज्ञात नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर xp अर्थात 3 सेंटीमीटर के बराबर मेरा xp हो जाएगा। तो अब अगर मैं अपने प्रथम सूत्र अर्थात हाफ गुणा आधार गुणा लंबाई का उपयोग करूं तो देख सकता हूं कि इस एक्स वाई जेड त्रिभुज में अगर मैं वाई जेड को आधार मानूं तो एक्स भी उसकी लंबाई को प्रदर्शित करेगा। अर्थात मेरा सूत्र के अनुसार क्षेत्रफल होगा हाफ गुणा आधार अर्थात वाई जेड गुणा एक्स पी। अगर मैं इनकी जगह इनका मान प्रतिस्थापित करूं तो यह हो जाएगा हाफ गुणा 8 गुणा एक्स पी जिसकी कि हमने अभी लंबाई निकाली 3 सेंटीमीटर अर्थात 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब अगर मैं इसी त्रिभुज में हेरोन सूत्र का उपयोग करने का प्रयास करूं तो मुझे सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा जो कि हो जाएगा s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 अर्थात इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों के मान का योग बटा 2 जो कि हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 8 बटा 2 तक 9। और अब अगर मैं इनके मानों को हेरोन सूत्र में लिखूं तो यह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 5 9 माइनस 5 और 9 माइनस 8। इसको मैं सरल करूं तो यह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 1 जो कि बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 के जिसका कि आंसर आएगा पुनः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात मेरा पहले सूत्र हाफ गुणा आधार गुणा लंबाई और हेरोन सूत्र दोनों की सहायता से आया हुआ क्षेत्रफल का मान बराबर है। अर्थात जब मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने सूत्र 1 व सूत्र 2 से निकाला दोनों ही तरीकों से मुझे समान उत्तर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों उदाहरणों समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल में व समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखा कि जब मैंने इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दोनों अलग अलग सूत्र से निकाला मुझे समान उत्तर ही प्राप्त हुआ। तो हमने अब तक हेरोन सूत्र का उपयोग करके उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात किया जिसके कि तीनों भुजाओं की लंबाई का मान हमें ज्ञात होता है। हम इसी हेरोन सूत्र का उपयोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन यह होती है कि हमें उस दिए गए चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई का मान ज्ञात हो तथा साथ ही साथ उस चतुर्भुज के एक विकर्ण या डायगोनल का मान भी ज्ञात हो। आइए इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज लिया है ABCD। यहाँ पर मुझे इस चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं की लंबाई का मान ज्ञात है, परंतु मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे विकर्ण AC का मान ज्ञात नहीं है। आइए हम प्रयास करते हैं कि क्या हम इस चतुर्भुज के इस विकर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि विकर्ण AC ने इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया है, एक ABC व दूसरा ADC। यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री के बराबर है, अर्थात यह त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइए हम इस समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार मैं लिख सकता हूँ कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पे इनका मान रखूँ तो यह हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 81 प्लस 1600 यानी कि 1681। तो AC का मान बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1681 जो कि होता है 41 के। अर्थात मेरे AC इस विकर्ण की लंबाई का मान हुआ 41 मीटर। तो अब हमें इस चतुर्भुज में उसकी चारों भुजाएं तथा उसके एक विकर्ण AC का मान ज्ञात हो गया। अर्थात यह चतुर्भुज अब इस रूप में आ गया कि हम इसके ऊपर हेरोन सूत्र का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि विकर्ण AC इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। एक त्रिभुज है ABC व दूसरा त्रिभुज है ADC। अब मैं यह भी कह सकता हूँ कि इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अर्थात A एरिया ऑफ ABCD बराबर है ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल और ट्रायंगल ADC के क्षेत्रफल के बराबर। अब अगर मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करूं तो देखूंगा कि त्रिभुज ABC एक समकोण अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर इसका आधार BC है, वह इस त्रिभुज की लंबाई AB 9 है। अर्थात मैं अपने सूत्र हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई का उपयोग करूं तो आ जाएगा हाफ गुणा आधार अर्थात 40 गुणा ऊंचाई 9 के बराबर, जो कि हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब मैं अपने दूसरे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करता हूं। मैं देखता हूं कि इस ADC त्रिभुज में मुझे तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है। अर्थात मैं इस त्रिभुज में हेरोन सूत्र का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो इस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले मुझे इसका अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, जिसे कि मैं ऐसे प्रदर्शित करता हूं। तो यह हो जाएगा 28 प्लस 15 प्लस 41 बटा 2 के, जो कि हो जाएगा 42 के बराबर। तो मैंने इस प्रकार से त्रिभुज ADC का अर्ध परिमाप ज्ञात किया, जो कि हुआ 42 के बराबर। अब अगर मैं हेरोन सूत्र का उपयोग करूं तो यह हो जाएगा S अर्थात अर्ध परिमाप जिसका कि मान है 42 गुणा 42 माइनस 41 गुणा 42 माइनस 28 गुणा 42 माइनस 15। इसको अगर मैं सरल करूंगा तो यह हो जाएगा 42 गुणा 1 गुणा 14 गुणा 27 और इसको सरल करने पर मुझे उत्तर प्राप्त होगा 126 मीटर स्क्वायर। तो मुझे इन दोनों त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC का मान ज्ञात हो गया। तो इस पूरे चतुर्भुज ABCD का मान होगा इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग अर्थात 180 प्लस 126, जो कि बराबर हो जाएगा 306 मीटर स्क्वायर के। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में देखा कि हम हेरोन सूत्र का उपयोग करके एक त्रिभुज
के क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं, जबकि उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का हमें मान ज्ञात हो। तथा साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि हम इस हेरोन सूत्र का उपयोग करके एक चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें उस चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तथा उसके एक विकर्ण का मान ज्ञात हो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुँचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।